अपने सास ससुर देवर ननद जेठ जेठानी सबसे और थोड़ा से प्रेम भगवान कन्हैया की भी चरण में लगा लो, तभी तो ये शरीर के उद्धार हुई। नहीं पता नहीं कौन से योनि मामला इस शरीर प्राप्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मानव तने ये मानव तन लपा के जिन भगवान नाम लगा ली वही तो मानवेगा। प्रसेनजीत महाराज लजने शेर मारी शेर ला जामवंत महाराज मार दिस। जामवंत महाराज मार के ओ मणि ला धर के अपन गुफा में आके अपन पुत्री ला दे दिस। एल बेटी बढ़िया सुंदर चमका खेल खेलबे की हिस्सी। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि ये महाराज परीक्षित कहे, मन में सोचत होबे कि ये जामवंत भालू है तो ओकर बेटी गला रिच के रूप में रीच हुई। नहीं कहे, वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, हरि है। हरि जो दूसरों की तकलीफ कष्ट दुख को हर ले वही तो हरि है। वो जामवंत महाराज की जो पुत्री था बड़ा दिव्य स्वरूप था। हाँ ये बात सही है कि वो जामवंत महाराज ऋक्ष के रूप में अवतार ले रही, ये सही है। लेकिन संसार ला बानर से न मल्ला ज्ञान बांटे बर ले रही सब है। ते द्वापर युग में का बरिस एक कथा है, जब राम रावण के युद्ध हुआ और राम रावण के युद्ध हुई तो भगवान राम ला जामवंत महाराज जाके गए थे, हे राम हे परमात्मा अतका लड़े लेकिन मोला मोर जैसी योद्धा नहीं मिली भाई के हिस्सा। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मा भगवान राम के थे समझ गए कहीं इसकी ए युग में तो तोर संग लड़ाई नहीं हो सके मोर। हाँ लेकिन द्वापर युग में जब आहू ना तब मैं तोर ए मन के बात जने वाला पूरा करूं। किस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने जो है सुंदर जामवंत महाराज को बोला कहे, हे राजा परीक्षित कहे, अब ये बात धीरे धीरे प्रसेनजीत महाराज के बात फैल के गांव में। प्रसेनजीत महाराज जब मार डरीस मर गए तो सत्राजित महाराज लगी कि मोला मणि ला कन्हैया मांगे रही से इसमें अंतक मणि ला और मैं मना कर दे रहे हैं तो हो सकत है कन्हैया मार के कहूँ वो मणि रख ली सोई। बस ये बात हा धीरे से एक आदमी दूसर में फैल गया, दूसरा ले तीसरा ले चौथा मेर, आप धीरे धीरे करके पूरा गांव फैल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया तक के पहुंच गए परीक्षित महाराज, कलंक लग गए भगवान ला। भगवान कन्हैया के थे धन्य है कि मैं केवल मणि मांगे बस रहे हैं, अब मणि कहाँ है कौन ले गए ला मैं जानबे नहीं करो कहा था। तो क्या किया जाए कि कोई बात नहीं कहे, पता लगाना चाहिए। भगवान कन्हैया कुछ गोप ग्वाल मल्लापन साथ में ले लिस, चले गए जंगल में गिस तो देखिस प्रसेनजीत महाराज के रथ के घोड़ा के जिन चिन्ह रहा है देखत देखत गिस होला। घोड़ा प्रसेनजीत महाराज ने कौन मारे रहा है, शेर है। शेर के पंजा के निशान ला देखत देखत गिस तो शेर ला कौन मारे रहा है जामवंत रिक्षवान। अब जामवंत महाराज के पैर के चिन्ह देखत देखत भगवान कन्हैया होकर गुफा तक के पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हे राजा परीक्षित कहे, और उस समय भगवान कन्हैया ने कहा कि हे गोप ग्वालों कहे घर में जाओ, 12 दिन तक के देख लूं नहीं आऊं ना तो वापस चल दो किस। जाके द्वारकापुरी में इंतजार करियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गुफा के अंदर में घुस गई। अब ओकर कन्या खेलत रहा है परीक्षित महाराज
जामवंत महाराज सोए रहे निद्रा में। भगवान कन्हैया जब गिस तो ओखर कन्या जो है पुत्री जने जामवंती, भगवान कन्हैया देख के आवाज लगई, जामवंत महाराज के नींद खुल गए। जामवंत महाराज और भगवान कन्हैया पहचान नहीं पाई, राम रूप में रहती तब पहचानतीस, अब भगवान के योग माया है, वो तो मांगे रही ब्रह्मा जी है कि मोर जैसे योद्धा नहीं मिले है। तब भगवान राम बोले रही से जब द्वापर युग आई ना तब तोर जैसे योद्धा तोल मिल ही के एक स्थिति नहीं बताइस ना, बोल जानकारी नहीं हुई। जैसे भगवान कन्हैया गुफा में प्रवेश करी तो कन्या जब चिल्लाई तो जामवंत महाराज जाग गए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ए तरफ गोप ग्वाला मना के घर में बताइस नंद बाबा यशोदा मैया ए मन सुंदर लड़का चिंता करत थे। 12 दिन हो गया मन लड़का कहाँ चल दे, गुफा निकल नहीं पाते, का हो गई। तो ममता स्नेह माया के माँ के जो ममता होते स्नेह होते बड़ा सुंदर हैगा। जीवन में सब कुछ करो भैया, लेकिन अपन माता पिता के दिल ला कभी मत दुखाओ, है ना। एक चीज याद रखो, चाहे वो कुछ भी बोली माता पिता कटु वचन बोली, केवल हमार सीख के लिए बोलते ताकि बेटा सही लाइन में सही मार्ग में चले। नहीं कारीगिर का कहा दाई दादा के बात ला कभी जने अपन हृदय में मत लाओ, और ले तो ऐसे लाओ कि जीवन सुधरे तैसा लाओ। भगवान कन्हैया के बारे में सोचिस। अब देवी भागवत प्रारंभ कर दिस। गर्गाचार्य महाराज जब बुला लिस परीक्षित महाराज, चिंता में लड़का हमार का हो गए, 12 दिन नहीं आते, 12 दिन हो गए। अब एक सुंदर जस गीत गात देवता थोड़े चढ़ते कौन होगा। होम जग देवावत मानी, होम जग देवावत मानी गावन जस गीत पूछा था भाई तुम अल्लाह। बोलो शक्ति मैया की बैठी हवस नदिया करार, बैठी हवस नदिया करार, मोर शक्ति मैया आजा मैं पारत हूँ गोहार। बैठी हवस नदिया के पार, मोर शक्ति मैया आजा, बैठी हवस नदिया करार, मोर शक्ति मैया आजा मैं पारत हूँ गोहार। बैठी हवस नदिया के पार, मोर शक्ति मैया आजा, मैं पारत हूँ गोहार। ए वो मोर शक्ति मैया आजा मैं पारत हूँ गोहार। ए वो मोर शक्ति मैया आजा, मैं पारत हूँ गोहार। ए वो मोर शक्ति मैया आजा मैं पारत हूँ गोहार। ए वो मोर शक्ति मैया आजा, मैं पारत हूँ गोहार। बैठी हवस नदिया करार, मोर शक्ति मैया आजा मैं पारत हूँ गोहार। बैठी हवस नदिया के पार, मोर शक्ति मैया आजा, मैं पारत हूँ गोहार। जय हो मैया। उबड़ खाबड़ पथरा ला रास्ता बनाए, ऊपर खबर पथरा ला रास्ता बनाए, उबड़ खाबड़ पथरा ला रास्ता बनाए, रास्ता बनाए मैया रास्ता बनाए। अमली की छाओ माया सन लगाए, आसन लगाए मैया आसन लगाए, अमली की छाओ माया सन लगाए।
मैं पारत हूँ गुहार। बंदरिया के पार मोर सकली मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। जय हो मैया। बम बम बम। दूर दूर ले नर नारी मन तोर दरस भर आखे। दूर दरस आए मैया दूर दरस भर आए। दूर दूर ले नर नारी मन तोर दरस भर आखे। दूर दरस भर आए मैया दूर दरस भर आए। पान फूल नरियल चढ़ा के मन में मनौती मना के। मन के मनौती लपाए मैया मन के मनौती लपाए। पान फूल नरियल चढ़ा के मन में मनौती मना के। मन के मनौती लपाए उठाए मन के मनौती लपाए। सबकी बनाई कहा का मुर सकती मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। बंदरिया के पार मोर सकली मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। बैठी हवस नदिया करार मुर सकती मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। बंदरिया के पार मोर सकली मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। मुर सकती मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। मोर सकली मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। मोर सकली मैया आजा मैं पारत हूँ गुहार। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। ऐसे चलिस परीक्षित महाराज नंद बाबा यशोदा मैया घर में देवी भागवत भगवान कन्हैया लड़त भले लड़िस के दिन ले लड़िस का परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज के 1 दिन 2 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 28 दिन हो गए कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान कन्हैया की तेईसन में नहीं बने एक मुटका मारिस भगवान कन्हैया जामवन महाराज जब ब्रह्मा जिला बेहौसी छागे ओखर हृदय का बरिस जब मुटका तो व्याकुल हो गए। और यो मंत्रम स्वामिनो विद्यात सांचिने संयोजिता शाहत्वा नृपकार्य तस्य वयतत्वनरकं व्रजेत। ब्रह्मा जी महाराज बेहोशी छे इस मन में जान रही ब्रह्मा जी महाराज ये राम एक ही। हे प्रभु करुणा निधान हे राम जी स्वरूप मैं आप लतों में दिखे रहा हूँ लेकिन कृष्ण स्वरूप जो आपके स्वरूप है ना ओला मैं नहीं जाना हूँ आप वास्तव में कौन हो किस भगवान कन्हैया के हे जामवन मैं वही हूँ जिनते लेवत हस। जामवन महाराज के थे महाराज मोर इच्छा है प्रभु एक बार सुंदर धनुष बाण तरकस लेके राम रूप में यदि मोल दर्शन दे देते हो तो कृतार्थ हो जाते हो किस। भगवान कन्हैया के थे चिंता मत कर देख ले किस मैं भक्त के मान सम्मान रखे बर तो ये उतार लेता हूँ किस। राम रूप में आगे सुंदर राम के दर्शन करिस जामवन महाराज। जामवन महाराज ये बताइस जामवन महाराज के थे मोर से गलती हो गई प्रभु तो एक काम करो किस मोर कन्या है जामवती इला आप विवाह कर लो किस। भगवान कन्हैया के थे का हुई भाई किस ठीक है किस। भगवान कन्हैया सुंदर इसमें अंतकमणि और जामवती दोनों ला लेके वहां से निकलिस परीक्षित महाराज। और जैसे ही वहां से निकले तो ऋक्षराज की पुत्री है जामवत
जाम्बवान महाराज की पुत्री जाम्बवती। भगवान कन्हैया जाम्बवती के थे, ए देवी एक काम करके तय अपन सिर ल ढक लेवे के लक्ष्मी घर में हवे, रुक्मणी जावे तो पहली मुंह देखौनी तो कुछ दी की छोटे बहनी है, और लक्ष्मी के नजर कहूँ तोर ऊपर पड़ गया तो तोर स्वरूप इतने दिव्य हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जाम्बवती भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का स्वरूप ही जाम्बवती का रूप है ना, दिव्य स्वरूप। ढक लीस घर में लेगी रुक्मणी माता इष्ट। अब हमार माता मन बर बिहाव करके आते थे से सील ढके रहे थे राजू, है ना, और मुंह देखो नहीं कुछ देते तब दिखाते तो मनुष्य ने करे करो मातारी मन नवा नवा आधा होता ढके रहे करो, जब तक के कुछ दे ही नहीं तब तक। यह दुनिया में बेटी मन के ब्राह्मण बेटी भाचा हमार छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार से मजाक बातें जाम्बवंत महाराज के पुत्री को लेकर के आए। जब उनके स्वरूप को घूंघट उठा के देखी पल्लू लक्ष्मी के जैसे नजर पड़ी तो उनका जो रूप था दिव्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब सुंदर दिखे जाम्बवती। हे राजा परीक्षित कहे, अब परीक्षित महाराज का भगवान ए बता भगवान के ऊपर में कलंक काबल लग गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित कहे, एक बार के बात है, भगवान गजानन भादो के महीना कृष्ण पक्ष चौथ के दिन, अब भादो का महीना कैसा रहते, पानी कांजी गिरे रहते, जगह जगह चिखलर थे। अब तो गांव गांव में सीमेंटीकरण हो गए, तब वो लद्दी रही थे चिखलर रही थे। गणेश जी महाराज सुंदर सज धज के निकलिस गा, और निकलिस गणेश जी महाराज अब जात रहा है गली में, बड़े जन सुंड बड़े जन पेट, लंबोदर जिनका उदर बहुत बड़ा हो लंबा हो वही तो लंबोदर है। और भगवान गणेश निकल के सज धज के जात रहा है, जैसे जात रहा है पैर फिसल गए, पीठ के भार बदले गिर गए। चंद्रमा महाराज हंस दिस। भादो का महीना कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते, एक महीना में 30 दिन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, एकम दूज तीज चौथ पंचमी छठ सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दश अमावस, 15 दिन के एक पक्ष कृष्ण पक्ष, 15 दिन के एक पक्ष शुक्ल पक्ष। जैसे गणेश जी महाराज गिरीश तो चंद्रमा खिलखिला हंस दिस। भगवान गणेश गुस्सा गए। गणेश भगवान की तेरे मूर्ख चंद्रमा, ये तो शोभा नहीं देगी, मैं गिर गया और ते हंसत है। जा मैं श्राप दे तो आज के दिन तोला देखी ना तेल कलंक लगी किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस भगवान कन्हैया विष्णु आए, जावत्री से पानी गिरे रहे, गौ माता के खूर के जो निशान रहे ते में पानी भरा रहे, बरसात के पानी गिरे रहे। तुलसीदास जी लिखे, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई,
सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान कन्हैया की नजर पड़ गई, पानी भरा रहा है खूर में, चंद्रमा ला ऊपर ला उठा के नहीं देखीस भगवान है, वो खूर के पानी देखीस, चंद्रमा के पानी में देखू तो दिखते ना दर्पण का छार दृश्य, बस भी देखे रही से एक स्थिति लग गई कही। हे राजा परीक्षित कहे, जामवती को ले आए भगवान, कलंक को भी दूर कर दिए अपने। सत्राजित महाराज ने पता चली, सत्राजित महाराज ने आगे आके उग्रसेन महाराज के सभा के थे, महाराज मोर से बहुत बड़े गलती हो गए है, हे कन्हैया मैं तोरो अपराधी हाँ भाई के। मोला बिना सोचे बिना समझे ऐसे नहीं बोलना रही से, मोर से ती तोर ऊपर में कलंक लगिस है ना, सोच समझ के मोला कार्य करना रही से, लेकिन मैं विचार नहीं लगाया। हे कन्हैया क्षमा कर दे बेकेस। कन्हैया कहते कोई बात नहीं महाराज, गलती मनुष्य से ही होते, लेकिन वो गलती प्रायश्चित कर ली वही तो मनुष्य है किस। भगवान कन्हैया कहते मैसन मनी मानव किस था, मोरे कन्या है किस, और मेरे कन्या के साथ में आपको विवाह करना होगा। कहे भगवान कन्हैया कहते का हुई भाई किस। और उस समय सत्राजित महाराज ने अपनी पुत्री सत्यभामा का जो विवाह है भगवान कन्हैया के संग कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन सुन लो, फिर आगे जो है भगवान कन्हैया के चरण में आप मन के मन लग खींचबो। बोलो राधे भोले बाके बिहारी लाल की जय। हो तेरी मन मुस्कनिया पे, हो तेरी मन मुस्कनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार राघव जो। हो तेरी मन मुस्कनिया पे, तेरी मन मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार राघव जो, बलिहार श्याम जो। हो तेरी मन मुस्कनिया, तेरी मन मुस्कनिया, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार राघव जो, बलिहार श्याम जो। श्री राधे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल सोकारे काले। तेरे बाल जब घुंघराले बादल सोगाले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल सोकारे काले। बाल जब घुंघराले बादल सो काले काले। तेरे मोर मुकुट गगनिया पे, दोनों हाथ मिला के काली की सेवा करते हो। मोर मुकुट गगनिया पे, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो, बलिहार राघव जो। हरि बोल। श्री राधे श्याम सुंदर। हो तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। लाल बड़े मत वाले लग
गजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़े मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की पैजनिया से, वो तेरी पायल की पैजनिया से बलिहार रागजू, बलिहार रागजू, बलिहार श्यामजू, बलिहार रागजू। श्री राधे। हरि बोल। वो तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले। वो तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं कारे कारे। वो तेरे तेरे से बनिया वो तेरे तेरे से बनिया बलिहार रागजू, बलिहार श्यामजू, बलिहार रागजू, बलिहार श्यामजू। वो तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे। बलिहार रागजू, बलिहार श्यामजू। बलिहार श्यामजू, बलिहार रागजू।
बोलो राधे। राधे श्याम। आनंद लिए इसका दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया के इस पावन मंच में हमारे बीच में हमारी बहन निर्मला सिन्हा, जो कि पूर्व जनपद भी है और अध्यक्ष है भी सिन्हा समाज में, है ना। तो हम भगवान कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि यह जो भगवान कन्हैया हैं, जिस प्रकार से जीवों के ऊपर अपनी कल्याण करुणा बरसाए रखते हैं और इनकी मन में जो कामना हो, मैं राधा रानी भगवान कन्हैया से प्रार्थना करूंगा कि राधा रानी, हे भगवान कन्हैया, हमारी बहन निर्मला सिन्हा की हर जो मन में इच्छा है उसे पूरा करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कहे भगवान कन्हैया ने अनेकों अनेक लीला किए, कहे बहुत लीला किए भगवान कन्हैया। एक दिन के बाद अक्रूर जी महाराज शतधनवा, और उस समय अक्रूर जी महाराज जो है शतधनवा मन में विचार किए, कृतवर्मा को साथ में ले लिए। हे राजा परीक्षित, कहे पालक, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित, कहे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर, कृतवर्मा और शतधनवा तीनों कोई एक दिन बैठे रहे। अक्रूर जी महाराज बोली शतधनवा ला कि हे शतधनवा, एक काम कर कि भगवान कन्हैया के विवाह तो हो गए सत्यभामा के संग में, लेकिन राजा शतराजी जो है वो मणि अभी भी अपन पास में रखे है कि तो का करबो। तो एक काम करो, जाके शतधनवा ला ते वो मणि ला छीन लेके इसमें तक मणि जो है वो माँ बहुत सोना निकलते, 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन जिन्हें प्राप्त होते। हे महाराज, जाके अब इस शतधनवा के जो बुद्धि रहा है, मन से हार गयो है परीक्षित महाराज। चले गए, जाके देखे शतधनवा शतराजित महाराज मार दिस और मार के ओखर मणि ला छीन के ले गए। उस समय में भगवान कन्हैया हस्तिनापुर गे रहे। हस्तिनापुर काबर गेरी से कौरव के जिन दुर्योधन महाराज है, और दुर्योधन महाराज लाक्षागृह में पांडव ला जला के मार की खुशी मनात रही से। उस समय भगवान जानत रही से कि कौरव लाक्षागृह में आग जरूर लगवाए, लेकिन पांडव बच गए। भगवान कन्हैया जाना थे। श्री सुखदेव जी महाराज किस गए, राजा परीक्षित कहे भगवान कन्हैया चल दिस हस्तिनापुर। धर्मराज युधिष्ठिर से मिले पर भगवान ला पता रही से लाक्षागृह में आगी लगाए, पांडव बच गए। वही समय जने शतधनवा भगवान कन्हैया के ससुर शतराजित महाराज मार के इसमें अंतक मणि छीन के लालिस। जब सत्यभामा पता चलिस तो रोते रोते जने हस्तिनापुर चल दिस द्वारकापुरी ले। और जाके कन्हैया बताइस, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, मोर पिताजी ला शतधनवा मार देस मणि के लालच में। ये संपत्ति गला बड़ा विचित्र है चीज है।
आदमी धन को प्राप्त कर ले लेकिन मन से विजय नहीं हो, रूप को प्राप्त कर ले लेकिन मन से विजय नहीं होता, ज्ञान को प्राप्त कर लो लेकिन मन से विजय नहीं होता। हे राजा परीक्षित कहे, और जो मन से जीत गया वही तो महामानव है। लेकिन हमार महतारी मन के सुंदर सुंदर वर्णन करे हैं सुखदेव जी महाराज। नारी मन के लिए सुंदर कविता है। नारी कुमकुम सतिया नारी का कई रूप, तुलसी पीपल आंवला नारी केल समान। नारी घर की अलंकरण नारी घर की शान। नारी कुमकुम सतिया नारी बंधनवार। बिछिया पायल कर धनी नारी बाजू बंद। नथनी बाली चूड़ियाँ कंगन अंगूठी छंद। धूप दीप फल दुर्गा नारी पूजा थाल। कुमकुम अक्षत नारी अबीर गुलाल। अबीला देखना है अगर नारी मन के महिमा महत्व तो त्रेता युग में चल दो थोड़ा देर के लिए। राम राज्य में मिला सीता को वनवास। नारी की है जिंदगी व्रत कभी उपवास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्रत कभी उपवास। ये नारी की ममता बहुत बहुत अथाह है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान कन्हैया वापस आए और वापस आ करके उस समय अपनी पत्नी सत्यभामा के बातों को सुनकर कहा कि हे देवी चिंता मत करके अगर सद्धनवा गलती करे ना तो सजा जरूर मिली बोला निश्चिंत रहो कर लिए। भगवान कन्हैया जो है चले गए और भगवान कन्हैया जब गए सत्राजित को मारने तो सत्राजित सतधनवा को मारने तो महाराज सतधनवा ने कहा कि हे अक्रूर भैया हे कृतवर्मा भैया भगवान कन्हैया के हाथ से मोला बचा ली नहीं तो अपन चक्र सुदर्शन में ना मुरगलल काठी आदमी बचाए की। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि भैया भगवान कन्हैया से विरोध करके संसार में कौन जी हमारे पास अतका शक्ति नहीं है कि हम आप बचा सकन के दिस करनी करे हस तो फल तो भुगते पड़ी चे। और इस प्रकार से कृतवर्मा अक्रूर जी महाराज स्वप्लक मुनि उनके पिता गांधिनी उनकी माता जिनका पुत्र है अक्रूर जी महाराज चले गए। अब वह जो सतधनवा था सतधनवा महाराज जो है देखे उस समय सतधनवा महाराज रथ पे सवार हुए और ऐसे रथ में सवार हुए जिन मिनट भर में 400 कोस योजन पार कर ले। भगवान कन्हैया जो है उनके पीछे लग गए। भगवान कन्हैया मिथिला नगरी के लगभग पहुंचने के बाद में भगवान कन्हैया जो है सुदर्शन चक्र को निकाले और निकाल करके सतधनवा के सिर को काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से कन्हैया ने बलराम जी महाराज ने कहा कि कन्हैया
एक काम करो कहे, अब तय द्वारकापुरी वापस जा, मैं मिथिला नरेश महाराज से, जनक जी महाराज से मिल के आऊँ। बलराम जी महाराज भगवान कन्हैया से बोले और बलराम जी महाराज मिथिला नरेश से मिलने के लिए जनकपुर में चले गए। हे राजा परीक्षित कहे, वहां जाकर के सुंदर जो है अभाव के साथ मिले बलराम जी महाराज, और एक बार के बात है कि काशी नरेश के राज्य में जब वर्षा नहीं हुई तो स्वप्लक नाम के जो ऋषि से मुनि, जिन अक्रूर जी के पिता है, माता का नाम गांधिनी और पिता का नाम स्वप्लक मुनि, स्वप्लक मुनि आए और आए तो वहां पर सुंदर जो है वर्षा कराए। तो काशी नरेश ने अपनी कन्या गांधिनी को उनके संग में विवाह किया था, उसी का पुत्र है अक्रूर जी महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यही अक्रूर महाराज जन भगवान कन्हैया लायबर द्वारका गोकुल में गेरी सवय, कंस महाराज भेजेरी सवय। तो इस प्रकार से भगवान अनेकों अनेक लीला किया कहे। राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजा परीक्षित कहे, एक दिन के बात है, भगवान कन्हैया और अर्जुन जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन प्यास से व्याकुल हो गए, जल खोजत 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 अर्जुन जो है यमुना जी के किनारा में पहुंच गए, नदी के तीर में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अर्जुन ने जब देखा यमुना नदी के तीर में तो सुंदर एक युवती जन बैठे रहा है, बड़ा सुंदर दिव्य तेज रूप। उनके रूप को देख करके अर्जुन जो है चकाचौंध रह गया। उनकी आंख नजदीक में की अर्जुन कि इसके हे देवी ते कौन है, अकेला काबर बैठे है। तो उस युवती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे अर्जुन कहे, मैं सूर्य के पुत्री कालिंदी हूं कि मोर पिताजी है। मैं मन में सोच ले रहे हैं कि भगवान कन्हैया अपन पति मान ले रहे हैं और ओकरे इंतजार में बैठे हैं कि मोर पिताजी ने सूर्य भगवान ओहा मोर बर ए यमुना नदी के भीतरी में महल बनवा दे कि मोर घर हुई में रही अंदर में। और जब भी मोला ध्यान लगाना थे तो आके मैं बाहर यमुना नदी के ऊपर में बैठ के भगवान कन्हैया ध्यान लगाता हूँ, ओखरे इंतजार में बैठे हूँ। अर्जुन के थे आप चिंता मत कर किस मिल गए कन्हैया। हाँ किस कन्हैया तोला मिल गए। अर्जुन भगवान कन्हैया के तीर में आते कहते, हे कन्हैया ये सूर्य के पुत्री कालिंदी है, वो आपला विवाह करूं करके बोला थे। तो भगवान जो है उनको ले गए और भगवान कन्हैया कालिंदी को लेकर के जो है द्वारकापुरी में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित की इसकी महाराज ये सूर्य देवता कालिंदी बर काखर ब्रह्मा कुआन बर मारी से। तो विश्वकर्मा भगवान को बोला कि हे विश्वकर्मा, मेरा कन्या है भगवान कन्हैया को मन में पसंद कर लिए हैं और एक दिन ओखर संग विवाह करी, एक घर में नहीं रहना चाहते मोर प्रकाश से। तो एक काम कर, एक बार यमुना नदी के भीतरी में महल बना दे। अब भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार के ज्ञानी है, बना दी, बस वहीं रहे। इस प्रकार से गए। मित्रार्थे बांधवार्थे च, मित्रार्थे बांधवार्थे च बुद्ध्यमान्यते सदा, जाता श्वपात सूयतनेत जगादिदं वचो मनोह। मनुष्य के कर्मों के हिसाब से भगवान तो उनको फल देते हैं। हे राजा परीक्षित कहे, अब सुंदर एक और कथा बताता हूं, सुनो। कहे भगवान का विवाह मित्रविंदा और नग्न जीती से भी हुआ है। 16,108 पटरानी
और 16,100 वेद के ऋचा मंत्र है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ऋचा मंत्र है जिन भौमासुर के घर से ला निकाल के लाए थे भगवान। अभी ओकर कथा आगे आई। प्रसाद मतस्याना सह अनतीह सेवका सपत्न्यायिव सक्रिया सपत्न्या सुकृतैरपै। भगवान कन्हैया की जो लीला है अद्भुत है। हे राजा परीक्षित कहे मैं काला बताऊं। सूरदास जी महाराज सुंदर सुंदर कविता लिखे। अनेक रूप के चोर है यारो, कन्हैया कहा थे अनेक रूप के चोर है यारो, फिर कैसे कृष्ण को जलाऊं। सबके हृदय में कान्हा देखा, किससे सच्चा प्यार जताऊं। पैसे से अगर मिल जाता, पैसे से अगर मिल जाता प्यार बाजार में, घर बैठे खरीद लेता, क्यों आता तेरे दरबार में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पैसा में भगवान हाँ मिल जाही, बाजार में जाबे ता सब मिल जाही बाजार में। आज के समय में इसे संसार में इसे कोई चीज नहीं है जे नहीं मिली, लेकिन भाव खरीदू जो मन के भाव होते, जेकर से तृष्णा दूर होते, जेकर से मोह दूर होते, अभिमान है दूर होते, अहंकार है दूर हो सकते। ओ भावला तो स्वयं बनाइल पड़ी, संसार के कोनो बाजार में नहीं मिले। हे राजा परीक्षित कहे उज्जैन नगरी के राजा विंद और अनुविंद वे दोनों जो है महाराज दुर्योधन के निकटतम थे। विंद और अनुविंद दुर्योधन महाराज के मित्र, लेकिन उनकी जो बहन थी मित्रविंदा, वे भगवान को मन ही मन में प्रसन्न अपसंद कर लिए थे, भगवान कृष्ण को। और अनुविंद और बिंद जो है चाहते थे कि दुर्योधन के संग इनका विवाह हो। ऐसे दुर्योधन के पत्नी के नाम री से भानुमती, ओकर एक पुत्र भी री से लक्ष्मणा, पुत्री भी री लक्ष्मणा, जेकर संग में भगवान के जो जामवंती के पुत्र हो शाम, ओकर विवाह हो है। एकर कथा भागवतेच में। एक बार के बात है, भगवान कन्हैया का जो पुत्र था श्याम और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करे और दोनों एक दूसरे से प्रेम करे। एक दिन दुर्योधन पकड़ ली श्याम महाराज हस्तिनापुर में बांध के ले गए। दुर्योधन अहंकार से जैन दुर्योधन के राज में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन जैसे महान योद्धा है। तो अहंकार होना गलत आदमी है ना, लेकिन अद को ज्यादा अहंकार मत कर कि मैं अमर हो गया हूं। बलराम जी महाराज ने पता चली, बलराम जी महाराज पहुंच गए और पहुंच करके समझाए कोशिश करी भीष्म पितामह दुर्योधन ला, विरोध मत कर बलराम के साथ में, ठीक नहीं है कि नहीं मानिस, नहीं करो बिहाव की। बलराम जी महाराज पहुंच गए और बलराम जी महाराज के शस्त्र काय हल नागर धरती में गड़ई सो हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में गड़ा खींची सोला भईगेगा सब्बे झल्ला नदी में लेके डाले पर खींची, हाथ पाँव जोड़ के खड़ा हो गए। सब कोई क्षमा कर दी बलराम महाराज, हमारे से गलती हो गई कि
तब बलराम जी से योद्धा कौन हो सकते दुर्योधन? शेष क्यों उतारे हो? जेकर सिर में ये धरती रखा है वो जब चाहे तब डुबो दी, काय कर ले का? ये कलयुग है। धीरे 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 इतना पाप बढ़ी कि आदमी आदमी मार के खा जी। समय मांस नहीं मिली काय करी, का मांसाहारी हो जाही आदमी है। कहते दिन ले गाय गर्भवत न दागे लक्ष्मी माता ला। कई ठोन गांव ऐसे हो गए कि लक्ष्मी नहीं मिले और हो ही रखे नहीं। तो समय ऐसे हो जाही कि एक दिन आदमी लग काट के खाए चालू कर दी, तब जो है महापाप होगा। भगवान कलिक का अवतार होगा। सफेद घोड़ा में बैठ करके परशुराम जी से सुंदर जो है दीक्षा लेकर के संसार ला भ्रमण करी। वो मारे काम नहीं करे, केवल देखी और देख के नष्ट कर दी, जलाक राख कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के कथा में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक है, 9 लाख कथा है, अनंत कथा है। 7 दिन में कथे कथा बता डाला। ये तो एक मुक्ति का मार्ग था जो राजा परीक्षित ने हम और आप जैसे जीवों के लिए इसे उद्धार करने के लिए जो है रचना किए हैं। लेकिन मानव मानहीता नहीं माने। इस प्रकार से लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कन्हैया ने देखा और हे राजा परीक्षित कहे, भगवान कन्हैया गए जा करके वहां पर जो है मित्रविंदा के संग सुंदर जो है उनको लेकर के आ गए। भगाक लालित भगवान कन्हैया भगाज के काम करे परीक्षित महाराज। एक नाम उखर रन छोड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगन आए, भगवान कन्हैया जो है उनको ले आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ये राजा परीक्षित गए, मेरे प्रभु तो मांगने वाला होना चाहिए, रिझाने वाला होना चाहिए। भगवान कन्हैया तो इतना भोला है कि वे गोप ग्वाल के मुंह में लगे मक्खन तक नहीं छोड़त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान काक भूखा है प्रेम का भूखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोराधरणी चाचा जी पिता तुल्य जो मंच में आए, भगवताचार्य श्रीमान ब्रिजमोहन प्रसाद उपाध्याय, भागवत मंच में स्वागत है हमारे चाचा के, भगवान कन्हैया के छोटे भाई है कैलाश, भाभी है, बहू है और चाची है, भतीजा भतीजिन भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक ठोक कुर्सी ले आवे रानी। पूर्वज मन के आशीर्वाद है। ऐसे तो अपन मुंह में बड़ाई नहीं करना चाहिए। अब बोले का मौका मिल गए तो बोलने भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमार जो परिवार है, हमार यजमान मन के कृपा है। वर्मा परिवार, सिन्हा परिवार, साहू परिवार, ठाकुर परिवार है ना, जतका भी है सब समाज के योगदान है, सबके आशीर्वाद है। और हमार दादा परदादा पिताजी चाचा भाई सब भगवताचार्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ 2 मिनट भजन सुने, ओकर बाद में सुंदर आप मल्ला भगवान के कथा ला। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आप सभी जानते हैं। भगवान भक्त भगवान को जैसे बुलाते हैं
उसी भाव से भक्त के पास चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक भक्त वह भगवान को अपने भाव से बुलाना चाहता है। वह कहता है, क्या कहता है? एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आओ मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आओ मेरे बाके बिहारी, बाके
बस में होते हुए ताही यही जग छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो है अपने भक्त के यहाँ चले जाते हैं। तेरे लिए लाला पैजन बनाया, तेरे लिए लाला पैजन बनाया, पैजन बनाया लाला पैजन बनाया, पैजन बनाया लाला पैजन बनाया। छुम 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 नाच दिखाना हो मेरे बागे दिया। एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बागे दिया। एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बागे दिया। एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बागे बिहारी। बागे बिहारी मेरे सिर गिरधारी, बागे बिहारी मेरे गिरवरधारी, बागे बिहारी मेरे गिरवरधारी, बागे बिहारी मेरे गिरवरधारी। भक्तों को भक्तों के मान बढ़ाना हो बागे एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बागे बिहारी। भक्तों के मेरे घर आना हो मेरे बागे बिहारी। एक दिन मेरे घर आना हो मेरे बागे बिहारी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, यज्ञ भगवान की। ऐसे नहीं बनेगा, दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। बोलो राधे। मैं अपन चाचा से निवेदन करत हूँ कि मंच में आवे और कम से कम अपन मुखारबिंद से भगवान नाम के 5 मिनट जतका भी हमार भक्त बैठे भगवान के नहीं आके बोला सुनावे। माइक बैठो। वो वाले माइक। एक ठो कुर्सी लाके मेरे को बैठे बर। सामने ला दे, सामने रखना ताकि नहीं चाचो मेरा नो लाइव में है ना, सामने आ जाने कन बैठ जा। में बैठ जा। दोनों समझिए भाई। सत्राजित महाराज उग्रसेन के रूप में हेमन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो मेरी बड़ी सौभाग्य है और धन्य हमारे धर्म पुत्र है जो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद अपने जनकपुर में आकर के सुंदर भगवान नाम के कीर्तन करते हुए भगवत कथा श्रवण कराते हुए आप लोगों को रसाभोर करा करके सुंदर और आनंद दे रहे हैं। मैं धन्य भाग हूँ। अब क्या कहा जाए, व्यास नारायण भगवान ने तो व्यास पुराण की रचना रची, लेकिन वखान करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं था। तो उस समय शुकदेव भगवान को हैं जो आमंत्रित किए, तो व्यास पुत्र शुकदेव आए और भागवत की कथा का है जो वाचन किया, है ना। उसी प्रकार शुकदेव के स्वरूप में हमारे धर्म पुत्र जय प्रसाद उपाध्याय हम बड़े आग्रह और बड़े प्रेम के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज शुकदेव स्वरूप में हमारे धर्म पुत्र और जय प्रसाद व्यासपीठ में बैठ के शुकदेव जैसे वाणी को निकाल रही है। उनकी सारी मनोरथ को
माँ भगवती पूरा करे। और धन्य है उसकी जनकपुर वासी। आप मन सब जनकपुर के हो ना? कहाँ के हो? जनकपुर के वासी हो कि जनकपुर के बासी हो? बासी हो। हाँ, तो ओखरे कहे है सुहाथी मोला छत्तीसगढ़ की चटनी बासी, है ना? तो जनकपुर के वासी है भाई, तो मतलब बासी नो हो, वासी हो। तो आओ, मौका मिल गया हवे तो श्रीमद् भागवत 18 पुराण में से सर्वश्रेष्ठ महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो एक श्लोक के अंतर्गत 18,000 श्लोक समाहित हैं। उसी को क्रमबद्ध शिष्य प्रतिशिष्य विस्तार करते हुए 1,04,000 और 4,18,000 श्लोक में व्यास नारायण भगवान विभाजित करे हुए। तो एक ही श्लोक में आओ हम 18,000 श्लोक एक श्लोक में पूरा कर ली। बोल दो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ श्रीमद् भागवत में सत्य स्वरूप उस परम पिता परमात्मा किसी एक देव की नाम नहीं है, क्योंकि भागवत कथा जो है सत्य की कथा है। इसमें ना राम की कथा मिलेगी, ना शिव की कथा मिलेगी, ना कृष्ण की कथा, ना दुर्गा की कथा, है ना? ये सत्यम परम धीमहि, सत्य ही की कथा है। तो अत्य सत्य स्वरूप उस बाल कृष्ण भगवान की, जिनके नाम मात्र से स्मरण मात्र से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे कृष्ण को नमन करते हुए जो तीनों प्रकार के ताप से है जो छुटकारा देती है, वैसे भगवान कृष्ण को आप हम सब नमन करते हुए आओ 2 मिनट भगवान नाम के कीर्तन सुखदेव स्वरूप व्यासपीठ में विराजमान हमारे धर्मपुत्र जयप्रकाश आग्रह करीस तो जरूर इनकार तो नहीं कर सकत हूँ, लेकिन ओखर सामने अब टोकरा कतेक ल बोली होगा, कत को होगे छोकरा छोकरा है, डोकरा डोकरा है ना? लेकिन सर के सरई एक पाचर के कमी नहीं करे वो हा। भले डोकरा है सरई लकड़ी सर जे तब हो एक ठन पार्टी निकलते, है ना? तो ओखरे मनसा जे जो आप मन ला कथा श्रवण करावा थे, माँ भगवती ओखर सर्व मनोकामना ला पूर्ण करे, आपो मन के सर्व मनोकामना पूर्ण करे। आओ 2 मिनट सुंदर मैं हाँ हला डोला कीर्तन कराता हूँ तब मूल बने लगते और चुपचाप बैठे रही हत मैं चुपचाप महू बैठ जाता हूँ। हल डोल के कीर्तन करियो का बोल दो प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा जी के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जी के नाम अनमोल जो राधे राधे। राधा जी के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे जी के नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा बोले राधे, यमुना बोले राधे, गंगा बोले राधे, यमुना बोले राधे। गंगा बोले राधे, यमुना बोले राधे, गंगा बोले राधे, यमुना बोले राधे। हाँ सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू के धार से आवाज आई राधे राधे। हाँ राधा जू के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जी के नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
बोले राधे, सूरज बोले राधे, हरि बोल। चंदा बोले राधे, हे सूरज बोले राधे, चंदा बोले राधे, सूरज बोले राधे, चंदा बोले राधे, ये तारों के अरे तारों की झुंड से आवाज आई राधे राधे, तारों के झुंड से आवाज आई राधे राधे, तारों की समूह से आवाज आई राधे राधे, तारों के झुंड से आवाज आई राधे राधे, हे राधा जू के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जुग नाम अनमोल बोलो राधे राधे, हरि बोल। हरि बोल। कन्हु बोले राधे, भक्ता बोले राधे, बोले राधे, पत्ता बोले राधे, श्रोता बोले राधे, वक्ता बोले राधे, बोले राधे, वक्ता बोले राधे, हाँ संतों की समूह से आवाज आई राधे राधे, संतों के मुख से आवाज आई राधे राधे, हे संतों की समूह से आवाज आई राधे राधे, संतों के मुख से आवाज आई राधे राधे, राधा जू के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जुगे नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जू के नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा जुगे नाम अनमोल बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। और कहो श्री राधे, जोर से कहो जय जय श्री राधे। हाँ, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए सुंदर व्यास मंच में सुखदेव स्वरूप विराजमान आचार्य जी को मैं समर्पित करता हूँ। और धन्य है आज आर बीरा। हाँ, मोला तो 3 घावगरी से वापस हो मन हुआ तीर से आर बीरा के तार बीरा के 4 बीरा हमन ये बीरा बीरा हमन बिराग रहे हैं। लेकिन धन्य है गोविंद के कृपा, ठाकुर जी कृपा और समधी महाराज के हमार प्रेम है ना। बोले एक बार देखे रहे हो नाचत ना तब मन हुआ से कब अंबिकापुर से आवा तो कब मैं आर बीरा जाऊँ है ना। तो कले आए हम महू हाँ अब ये यहाँ आए हो धन्य है गोपाल जी के दर्शन करेला और आपो मन के दर्शन करत हूँ। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। मृतानाम स्वामिना, मृतानाम स्वामिना काशै अनुवर्तिनाम भवेत् स्वर्गे वक्षयो वासा कृतिष्वधरणी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान ने जो है 8 पटरानियों के संग विवाह किया। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा
जामवती, नागनजिती, है ना, 8 पटरानी राधा को गिनती में नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक है, समान। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा परीक्षित कहे, अनंतम वासुके शेषम पद्यना पंचकम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्रजम तक्षकम काले तथा एतानि नवानमानि नागानाम च महात्मनाम सायं काले पठे नित्यं प्रातः काल विशेषता तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजय भवेत् इति श्रीनावनागै स्तोत्रं संपूर्ण मम। नाग देवता का आह्वान किए, इति श्री नव नाग नाम स्तोत्रम संपूर्णम। क्यों? क्योंकि शेष इस पृथ्वी को जो है अपन सिर में बोहोक रखी है, तो ओकरो आह्वान करे लगते। शेष भगवान विष्णु की शयन सुंदर सैया बन गए और वासुकी नाग भगवान शंकर के गला में लपटाए थे। जिन सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित गए, अब मैं आपको सुंदर जो है शोणितपुर की महाराज भौमासुर की जो है कथा आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। मृता नाम स्वास्तिना काश्य भृत्वा नामानुवर्ती नाम भवेत स्वर्गे भक्षियो आशा कृतिस्व धरणी तले। एक समय के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित कहें, 16,100 जो वेद का ऋचा मंत्र था, इसी भौमासुर के घर से निकालकर भगवान भौमासुर को मारे, सत्यभामा को रथ में बिठाया। क्यों? क्योंकि ये धरती का पुत्र है, भूमि का पुत्र है, और भगवान कन्हैया जो है सत्यभामा को साथ में लिए पांचजन्य नामक जो शंख था उसको बजाया। ये पांचजन्य शंख कथम सुने हो ना, कहाँ से प्राप्त हो? समुद्र से। कैसे प्राप्त हुए? जब सांदीपन ऋषि और गुरु माता के आज्ञा पूरा करे बर समुद्र के अंदर गिर, तो 5 जन नामक दैत्य मारिस, और उसी से जो है शंख का आविष्कार हुआ, उसको लेकर आए। गीतम घला बजाए भगवान है 5 जन्य से। 5 जन्यम हर्षिकेशो भीमसेनो वृकोदरा। भगवान ने शंख को बजाया, परीक्षित महाराज पहुंच गए भगवान कन्हैया। और उस समय जो है मूर नाम का दैत्य था, सोए अंदर में, जल के अंदर में। भगवान ने उनको मारा, भगवान ने भौमासुर को ललकारा, और भगवान कन्हैया ने उनको भी मारा कहे, और मार करके इस पृथ्वी की जो भार है, जो पाप से बहुत ज्यादा बोझ वो सहन कर रहे थे, भगवान कन्हैया ने उनको मारकर 16,100 वेदों को जो निकाला, मंत्रों को, कहने लगे कि हे प्रभु, कहे निकाल तो दिए, हम जाएंगे कहाँ?
भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, कहे तुम सब मेरे जो है अर्धांगिनी के रूप में रहोगे। मैं सबको जो है ले चलूंगा। और इसके बाद में जो है भगवान कन्हैया अमरावती चले गए। अमरावती जहां देवताओं के राजा इंद्र और सची उनकी पत्नी इंद्राणी भगवान को देख करके इंद्र महाराज अपनी सिंहासन से उठे। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृश्यम मेघवर्णं सुमांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। हे परमपिता परमात्मा, कहाँ से आगमन हुआ प्रभु आपके? भगवान कन्हैया कहे, हे इंद्र कहे, हमने भौमासुर को मारा, मूर दैत्य को मारा, वेदों के ऋचा जो मंत्र होते हैं उनको निकाले। और वहीं पर जो है भगवान कन्हैया की पत्नी सत्यभामा ने कल्प वृक्ष को देखा, जिनकी कथा हमने आपको बताए हैं। कल्प वृक्ष, हे राजा परीक्षित कहे, पारिजात वृक्ष भी वहीं से है। जो रात के फूल थे, गिरज थे, दैवी शक्ति पीठ में चढ़ते, बहुत मान्यता है वो फूल के। प्राय कई घर में मिली हुआ है। रात को ही फूले के बाद गिर जाते। परीक्षित महाराज ओखल लिए नीचे कपड़ा बिछा दो, सफेद सफेद फूले थे सुंदर, उठा लो। ऐसे गिरे फूल नहीं चढ़े, लेकिन वो गिरे हुए फूल चढ़ते। पारिजात। भगवान कन्हैया सत्यभामा की बात को मान करके यहाँ तक इंद्र महाराज संग लड़ाई करे, और लड़ाई करके जीत के कल्प वृक्ष पारिजात को लाए। सत्यभामा बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी थी, और धनवान घले बिहारी से। भगवान कन्हैया जानत रहा है, थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा थे सत्यभामा, तो अगर हर इच्छा पूरा करे भगवान कन्हैया। हमार बहनी ज्यादा मत गुस्से आए कर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भी तोर हर इच्छा पूरा करत परीक्षित महाराजा। तय उत्तर के पुत्री ईरावती अपनी इंद्रियों को जगा करके जो भगवान नाम के सुंदर नामों में, उनकी चरणों में अपनी जो है मन को लगा ले, वही ईरावती आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज के बाद सब त्याग दे। सब मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम, ईर्षा, कपट, छल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब पूरा करे भगवान कन्हैया सत्यभामा की बात मान के लालिश। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अनेक लीला किए कहे। राजा परीक्षित कहते महाराज, ए बता भगवान के कतेक जन ऋषि लोग लेका मन है? 16,108 पट रानी है परीक्षित महाराज। अब 16,108 पट रानी के एक रानी के 10 लड़का। अब वो पाल तुम्हें जोड़ लो भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरा द्वारका पूरी भर गई से। हे राजा परीक्षित कहे, प्रद्युम्न महाराज के जो पुत्र ऋषि ओखर नाम ऋषि अनिरुद्ध, और महाराज रुक्मी जेल बलराम जी है आधा दाढ़ी आधा मेछल रोक के छोड़ रही से समधी महाराज के भोजकट नामक नगर बसा के जे निवास करत रही से, ओखरे कन्या रुक्मवती से जो है प्रद्युम्न महाराज का विवाह हुआ था कहे, और उन्हीं के गर्भ से अनिरुद्ध महाराज का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथाह है कथा कहे, अनंत है।
इसीलिए तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंता, अब भजहि सुनहि गावहि जहि संता। ये वही भगवान के कथा है कहे। हे राजा परीक्षित कहे, इस प्रकार से मेरे प्रभु जो है अनेकों अनेक लीला किए गए। भगवान कन्हैया अपने परिवार के संग, पुत्र के संग बड़े सुख शांति से सुंदर जीवन यापन करी। एक बार नारद जी महाराज ला मोह हो गए, मन में सोची भगवान के 16,108 पटरानी है और भगवान एक जने कन्हैया कृष्ण लड्डू गोपाल रणछोड़ मधुसूदन माधव मुरली वाले सब एक जन है, एक जन के नाम है। चल के देखा जाए कि काला देखा जाए तो भगवान कहाँ कहाँ काकर संग में बैठे कि नहीं बैठे, कि रहते कि नहीं रहे। पहुंच गए नारद जी महाराज, जब जाग देखिस तब भगवान के 16,108 पट रानी के संग में, हर रानी के संग में अपन स्वरूप आकार ला बदल के भगवान कोनो मेरे बैठे, कोनो मेरे भोजन करत थे, कोनो मेरे पंखा झुला थे। भगवान की लीला अद्भुत। हरि अनंत, ये हरि तो है वही है, अनंत है, उनकी कथा तो अनंत अनंत है। जिन करोड़ों मुख के शेष नाक पार नहीं पैस, जिन दिन रात ओखर सैया बन के संग में हवे। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज, एक मुख वाले मनुष्य पार पाजी नहीं पाए। नारद जी महाराज देख के थे धन्य भगवान, आपके लीला अपरंपार है। इस प्रकार से नारद जी महाराज सुंदर वहां से आए। भगवान ने अनेकों लीला किया। 2 मिनट भजन सुन लो, 2 मिनट के गाने। बोली बागे बिहारी लाल की जय हो। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, हो राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली, हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार।
बोले करो भाई, लड़ाई झगड़ा करिए मन मातारी मन तत् के बेर 4 ठन गाँव सुना जी, ताली पीट पीट के होई। अब भगवान नाम के जयकारा ले बाबे तत् के बेर पता नहीं रे भाई। मृत घटई वसुख भेद्यो दुख संदान स्वदुर्जनो भवति सृजनस्तु कनक घटाईव दुर्गेशा शुकर संदेश्वः। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, ही राजा परीक्षित, अब मैं तोला सुंदर सोनितपुर के राजा बाणासुर के कथा बताता हूँ, सुन की। ये बाणासुर कौन है? राजा बलि के 100 पुत्र रही से, 100 पुत्र में सबसे बड़े के नाम रही से बाणासुर, है ना। जिन सोनितपुर राज्य बसा के सुंदर नगर में रहत रही सब और भगवान शंकर के परम उपासक के बाणासुर। ए राजा परीक्षित कहे ओखर एक कन्या ऋषवे जेकर नाम ऋषवे उषा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान शंकर ला इतना पूजा करे परीक्षित महाराज कि भगवान शंकर ला अपन घर में बिठा के रख लीस। भक्ति, भगवान भक्ति में कुछ भी कर लेते। भक्त के मान रखे बर भगवान अपन सम्मान देने निकाल देते। अब उदाहरण देखना है तो महाभारत के प्रसंग में चल दो। भीष्म पितामह ला बोले रही सवाए कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, और जरूरत पड़ी तब भीष्म पितामह के थे, माधव कन्हैया मैं तोला शस्त्र उठवा लूं तभी छोड़िया की। इच्छा मृत्यु वरदान पा रही से भीष्म पितामह, तब मैं तुम्हारी हो धर्म कर्म के काम के लिए अपन प्राण लगता हूँ, लेकिन तहू ला नियम ला भंग करा लूं तभे अपन इच्छा मृत्यु ला पूरा करूं। भगवान कन्हैया देखो, जब पहला दिन के युद्ध होइस ना, कई जन सेना मल्ल भीष्म पितामह तहस नहस करके कई जन सेना मार दी। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज लगे थे। महाभारत के प्रसंग गला बड़ा विचित्र है। परीक्षित महाराज जैन जतका योद्धा लड़ाई करत रही सोखर बर भोजन कौन बने? उडुपी नाम के राजा। अब ये बताओ पता कैसे रही सोई कि कतका जन योद्धा आज मरही और कतका जन बची? तब भगवान कन्हैया कह रही से मैं जन मूंगफली दाना खाऊं ओकर हिसाब से भोजन ला बनावे। तो शुरू दिन के युद्ध में भगवान कन्हैया मूंगफली दाना खाइस तो ओतके जन के गिनती के नाम से भोजन बनिस। 18 दिन तक के जिन्हें लड़ाई चलिस महाभारत के 18 अध्याय रूप में वर्णित थे, है ना। धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे संवेता युसवा मामका पांडवश्चिव किम कुर्वत संजया। जिन दिन योद्धा मरे तो भगवान कन्हैया दाना कम हो जाए ओखर हिसाब से रूपी महाराज ने भोजन बनाए। मैं दोनों पक्ष हम लड़ाई नहीं करूँ किस, केवल भोजन बना के ये संसार में अपन नाम ला कमाऊं भाई किस। कन्हैया के थे चल ठीक है वो एक ठन कामे चे। भगवान के कथा अनंत थे। तो हे राजा परीक्षित कहे भीष्म पितामह की जब तक तो शस्त्र नहीं उठवा लूं तब तक मैं नहीं मरो कि भगवान ला चक्कल उठाए पड़ गए रथ के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिवस कर दी सुहा। अर्जुन के थे बस माधव बस कन्हैया की बस 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 प्रतिज्ञा बधाते हैं। तो भीष्म पितामह ओ है गंगा के पुत्र महाराज शांतनु का भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण तो इसका नाम भीष्म पड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कथा है भगवान के भागवत में। बाणासुर महाराज के राज्य बहुत 1000 हाथ ऋषोखर भगवान शंकर वरदान दे रहा है।
अब 2 ठन हाथ के आदमी अतका अहंकार करते परीक्षित महाराज तो ओखर तो 1000 हाथ रही से कतका अहंकार करत रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। तो अहंकार का बात है बताए ना, ज्यादा रूपवान होबे त, ज्यादा ज्ञानी होबे त, या सत्ता में कोनो पद में बैठबे त, या माल या धनवान होबे तब। अब अगर चारों चीज ले पा के अहंकार नहीं करे तभी मनुष्य है, नहीं तो दानव गिनती में आवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाणासुर महाराज भगवान शंकर लगे थे बहुत ताकत बल प्राप्त कर ली। भगवान शंकर लगे थे हे महादेव बहुत शक्ति हो गई, अब हाथ खुजलावत है, बल लपा गए हो। एक आग जन योद्धा बता कि काबर लड़ाई करे मन लगा थे। भगवान शंकर के थे अरे मूर्ख तोला बल दे हाँ तो सदुपयोग करे बर दे हाँ, दुरुपयोग करे बर नहीं दे हाँ। अब फिर भी तोला अहंकार हो गए ना तो जाकी जैन दिन वो पताका टांगबे अपन घर के दिए महल के ऊपर में, अब वो पताका गिरी जान लेबे कि अब तोर जैसे बराबर के योद्धा जन्म ले ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस पताका ला के टांग दिस महल में। अब उस समय भगवान के जो पुत्र पौत्र है अनिरुद्ध महाराज जो उषा के संग विवाह हुए बाद में, भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित कहे, एक दिन के बाद उषा सोए रहा है और स्वप्न 5 सेकंड के स्वप्न में आदमी जीवन भर के लीला गलत देख डरते है ना। स्वप्न इस अनिरुद्ध महाराज के सुंदर जिन्हें छवि देखी मोहित हो गए, नींद खुल गए, व्याकुल हो गए। उषा मन ही मन में पसंद कर ली, बड़ा सुंदर। अब भाई भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र जिन्हें अनिरुद्ध महाराज और अनिरुद्ध महाराज के रूप भगवान कन्हैया ऊपर गिरा है। लड़का के जिन छवि है तेना नाना पक्ष या मामा पक्ष है ना, मैके पक्ष ससुराल पक्ष दोनों पक्ष में मिश्रित थे। तो भगवान कन्हैया के छवि उषा के नींद खुल गए। उषा बहुत देर तक के ध्यान लगाई, ओखर सहेली के नाम रहा चित्रलेखा। ए चित्रलेखा माने चित्र बनाए निपुण रही सो। हे राजा परीक्षित गए चित्रलेखा लगी थी बहनी मोर नींद खुल के बहनी, मैं राजकुमार ला दिखे हूँ और राजकुमार बड़ा सुंदर हवे, मोर मन लगी मैं ओखर संग विवाह कर लेती हूँ, लेकिन करिया कैसे कौन है तेला जाना नहीं। चित्रलेखा के थे काम कर, मैं चित्र बना बना के दिखाऊं तो ते पहचान लेबे किस? हाँ पहचान लू किस? चित्रलेखा जैसे आजकल पेंटर मतलब देखे नहीं परीक्षित महाराज, वो आदमी जिससे तोर मोर फोटो बना दी चित्रला। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजा परीक्षित कहे, और फिर जो है चित्रलेखा ने फोटो बनाना प्रारंभ किया। देश विदेश राजा महाराजा सबके फोटो बनाई से आय कानू है, ये आय कानू है। जैसे यदुकुल के फोटो बनाए प्रारंभ करी तो उषा की थे मोल लगते इखरे परिवार में हवे का। भगवान कन्हैया फोटो बनाई, बोला विश्वास हो गई। प्रद्युम्न महाराज की फोटो बने, जैसे अनिरुद्ध महाराज के फोटो बने, यही चाहे बहनी के यही चे। तो क्या किया जाए कहे इला कैसनो करके लाते हैं। चित्रलेखा के थे भगवान कन्हैया के बारे में सुने हैं। द्वारकापुरी में जाना तो बहुत दूर के बात है, सोच में मत की काबर। अरे जहाँ चक्र सुदर्शन दिन और रात रक्षा करा थे महल में, वहां कौन जा सकते। उषा की थे मैं नहीं जाना हूं ते कुछ भी कर, लेकिन लाल बहनी के ए चित्रलेखा कौन है? बाणासुर महाराज के मंत्री कुभांड ओकर पुत्री है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से चित्रलेखा ने कहा ठीक है कि इस सहेली अब एक सहेली के दूसरा सहेली मदद करना चाहिए कहे।
कुभान नाम के दैत्य अब ओकर कन्या है चित्रलेखा, मायावी शक्ति जानत रही सब परीक्षित महाराज। पहुंच गए द्वारकापुरी में पहुंची तो सुदर्शन चक्र रखवारी करा थे मुख्य द्वार में। चित्रलेखा के थे अगर इला पार करे कोशिश करियो ना तो मुर्गला नहीं बचेगी, इस काटी दिए है तो का किया जाए। तो नारद ऋषि महाराज आह्वान करी सब पहुंच गए नारायण नारायण नारायण। तो नारद ऋषि काबर पहुंचे, परीक्षित महाराज के थे सुखदेव जी महाराज काबर पहुंचे। अरे नारद जी महाराज जन कल्याण के लिए संसार लोक के जिन्हें कल्याण के लिए कार्य करते नारद। दक्ष प्रजा ब्रह्मा जी के पुत्र है, अंगूठा से जन्म लिए हैं, है ना नारद ऋषि, बहुत ज्ञानी ऋषि पहुंच गए नारायण नारायण। चित्रलेखा के थे हे नारद जी महाराज, साधु संत के दर्शन करे ले लगते सब कार्य सफल हो जाते। अब आप आगे हो तब मोले ठक मार का बता दो कि का मार गया वो सब बात ला बताइस। नारद जी महाराज ने सोनितपुर के राजा बाणासुर के कन्या उषा अनिरुद्ध महाराज ला पसंद करे है, मैं लेना चाहता। नारद जी महाराज की तमें का कराऊं ते चक्र सुदर्शन ला अपन बात करके 2 मिनट के लिए भूलवार दे किस जगह छोड़वाओ में लकीस बाकी में बना लूँगी। नारद जी महाराज किस नारायण नारायण ठीक है किस सुदर्शन मेरे किस। नारद जी महाराज सुदर्शन चक्र प्रणाम करिस। नारद जी महाराज के 2 मिनट तो रुक जा। अब ऐसे भी 2.5 सेकंड नारद जी महाराज ला श्राप मिले और कुछ सेकंड मोर संग बात कर ले सुदर्शन महाराज, बात कर ले। नहीं मैं रखवारी करत हूँ कि सुदर्शन है द्वारकापुरी। अरे बात तो कर ले आगे होता महू ज्यादा बेले नहीं रुको 2.5 घड़ी ज्यादा रुक नहीं करो कि ठीक है भाई किस। अब ये मायावी शक्ति जानत रही से चित्रलेखा बस सुदर्शन हटिस अनिरुद्ध महाराज ले उठिस और आगे सोनितपुर में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित के थे महाराज तो सुदर्शन चक्र मालूम नहीं रही से सब ला मालूम है, ये भगवान की लीला है, सब मालूम है। लेकिन लीला करत भगवान कन्हैया कहे। जब उषा के जगह में लेक के सुंदर जी ने रखी तो उस समय अनिरुद्ध महाराज के जो नींद खुल गए और दोनों एक दूसरे से सुंदर बात करिस बताइस। अब इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन के बाद जे रखवार रहा घर में देख ड्रिस मन में सोचिस लगते उषा देवी के महल में रूम में कोई राजकुमार बैठे बातचीत करते तो महाराज ने बता दिया जाए, नहीं बताबो तो महाराज हमारे प्राण ले ली जाग बताइस। बाणासुर महाराज आगे और आ करके उनको बंदी बना लिया। भगवान कन्हैया को पता चला, भगवान कन्हैया जो है उस समय आए और आ करके भगवान कन्हैया के साथ जो है भयंकर युद्ध छिड़ गया। कहे युद्ध होने लगा और वह जो है 500 धनुष लेकर के जो है बाणासुर महाराज धनुष लेकर 500 धनुष लेकर भगवान कन्हैया के ऊपर में छोड़ने लगे बाण। भगवान कन्हैया सबको काट दिए कहे सुदर्शन चक्र से। और एक कोटरा नाम की जो दैत्य थी राक्षसी बाणासुर की धर्म माता विकराल रूप बनैस। परीक्षित महाराज नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के भगवान कन्हैया डराए कोशिश करी। भगवान कन्हैया जो है उस समय वैष्णव अस्त्र माहेश्वर अस्त्र से लड़ने लगे और भगवान कन्हैया ने भी उस समय बाणासुर के 4 हाथ को छोड़ करके बाकी सब हाथ ला काट दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना युद्ध हुआ बाणासुर के साथ। हे राजा परीक्षित कहे इस तरह से भगवान ने जब धनुष उठाया तो भगवान शंकर बाणासुर की पक्ष से लड़ाई करने के लिए पहुंच गए थे।
तब भगवान कन्हैया मन में सोचिस कि हरि और हर के लड़ाई हो नहीं सके। काबर हरि कोने भगवान विष्णु, हर कोने महादेव। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, तेहि नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। तो इस प्रकार से भगवान शंकर और हरि और हर का लड़ाई नहीं होता। भगवान कन्हैया के थे, हे महादेव तय का बारा के लड़ाई करेला कहिस के मोर भक्त है। भगवान कन्हैया बाण निकालिस जृम अस्त्र और निकाल करके जो है छोड़ दिया। ये कौन से बाण है? ये बाण में बार बार जम्हाई आते और नींद आते किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर के नींद पर गए तो भगवान शंकर की नींद काला पड़ेगा, ये तो लीला है। भगवान शंकर ने उठा मनाया, हे कन्हैया ये मेरे भक्त हैं, इसको मत मारो, छोड़ दो। भगवान कन्हैया के थे चिंता मत कर, नहीं मारा, केवल एक अहंकार ला दूर करे बर बाणासुर के अहंकार दूर करना रही सब एकर से तिमोलायल पड़िस। इस प्रकार से भगवान कन्हैया अनेकों अनेक लीला किए गए। प्रियरापवादानी भाषसे मृत संजीव कामन्या गिरा, कर्षाणि के मध्यते प्रियम वद में, तल्लिगत कंठ को किला। हे राजा परीक्षित गए, इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अनेकों अनेक लीला किया कहे। और एक बार की बात है, जब कौरव पांडव में युद्ध हुए, पांडव जीत गए भगवान कन्हैया की सहायता से। हे राजा परीक्षित कहे, धर्मराज ने कहा महाराज कहे मैं राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता हूं भाई केस। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय यज्ञ करे बर पहली जो है सब राजा महाराजा ला जीत के सब कुछ जो है एक जगह एकत्रित करना पड़ी। ये सब तो हो गए, नहीं अभी भी बचे हैं। तो कहे कौन? भगवान के थे अभी बताऊं ठीक नहीं है किस समय आन दे किस। राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हो गए। जैसे राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो कहे कि अग्र भाग में पूजा किसका होना चाहिए? सर्वप्रथम पूजा काकर करबो? पांडव सब राजा महाराजा मन बैठे हैं। सहदेव खड़ा हो गए, हाथ जोड़ के गए थे, मोर हिसाब से भगवान कन्हैया के छोड़ दूसर देवता मोल नजर नहीं आते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोगों ने हामी हाँ भर दे, सब जन की इसकी नहीं। सहदेव महाराज जन सलाह देवा थे, बहुत सुंदर देवा सलाह। एक काम करो, एक सलाह ला मान जाओ। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज की इसकी महाराज ए बता कि वो राजसू यज्ञ में कौन कौन गेरी से? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ए राजा परीक्षित कहे वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि गेरी से, विश्वामित्र, वामदेव, जैमिनी, पाराशर, गर्ग, परशुराम, शुक्राचार्य, सभी देश के राजा ऋषि, मंत्री ऋषि, कर्मचारी ऋषि, ब्राह्मण ऋषि और चारों वर्ण के जो समाज के लोग हैं वो सब के सब वहां ऋषि है। सब जन हाँ की, लेकिन शिशुपाल जो खड़ा होके की थे कि नहीं, सब ले पहली कन्हैया पूजा नहीं होना चाहिए। बलराम जी महाराज गुस्सा गए। भगवान कन्हैया इशारा करिस बलराम ला, कहिस भैया अभी शांत बैठ जा की है। और शिशुपाल उस समय जो है भगवान को गाली देने लगे, ये चोटा के पूजा करा था, जियत भले उपद्रव करे हवे, जब के जन्म ले तब के गोप ग्वाल भर जिस
दही चुरैस, मक्खन चुरैस, घी चुरैस, है ना। एकर नाम लेके कहीं नहीं बचे कहा। रणछोड़ घले लड़ाई नहीं कर सके तो मैदान ला छोड़ के भागते। अनेक प्रकार की जो है भगवान कन्हैया को अशब्द बोलने लगे। भगवान कन्हैया बलराम लगे थे शांत बैठे रहा भैया। काबर एखर गाली सुना थे। सुखदेव जी महाराज के थे राजा परीक्षित। ये शिशुपाल जी ने महादेवी भगवान कन्हैया के बुआ और धमघोष महाराज के पुत्र एक ही से महादेवी के पुत्र धमघोष महाराज और महादेवी के ओकर बुआ फूफा जब जन्म होइस ना तो एकर 3 ठन आखिर ही सब है और 4 भुजा। तो महात्मा मन बता रही से महादेवी ला कि हे देवी ये तो लइकल जेन पाही अब 1 ठन आखी गायब हो जाही, 2 ठोक भुजा गायब होई तो समझ लेबे ओखरे हाथ में कर मृत्यु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित कहे देश विदेश सब जगह घूमिसगा। महादेवी और धमघोष महाराज सब लपवाए पाले मोल लइकल पाले सब लपवा पवाक दिखाइस। हे राजा परीक्षित कहे लेकिन कखरो गोदी में जावे ओकर आँखी गायब नहीं हुई, 2 ठन भुजा गायब नहीं हुई, 4 भुजा 3 आँखी रहा है परीक्षित महाराज। अंत में अपन मैके मैस तीजापुरा में महादेवी है अवैस त घर भर लपवैस। नंद बाबा यशोदा मैया सब लपवैस। बलराम महाराज बज गे कन्हैया ए कन्हैया मोर तिर में आ तो बेटा आगे थे का होगे दीदी आ बेटा आया कि इस कन्हैया पवैस जैसे कन्हैया मेरा नो लइकल दिस शिशुपाल ला अब भगवान पैस ताल ओकर 1 ठोक आँखी और 2 ठोक भुजा गायब हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महादेवी की थे बेटा मैं जगत भर ला खोज डरे संसार भर ला खोज डरे और तय मोरे में के बैठे हास मोला पहली बचन दे बेटा। का बचन के थे भगवान कन्हैया के थे का बचन ला दो दीदी का बचन देवा मोला बचन दे बेटा मोर गलती ते मोर बेटा की गलती मेला मत मारबे। भगवान कन्हैया के थे कैसे बताता दीदी भाई में कैसे मारिया नहीं मोल महात्मा के जेकर मेर पवाबे अबे करे एक आँखी 2 हाथ गायब हुई ओकरे हाथ में कर मृत्यु है कि तय मोला बचन दे। भगवान कन्हैया के थे ठीक है दीदी एक काम कर अब बचन दे कहा था थे कर 100 गलती माफ करिया जीवन में की लेकिन 100 गलती के बाद में कोनो गलती कर हित में माफ नहीं करो कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महादेवी एकदम घोषला विश्वास हो गए आदमी एक घाम 100 ठक गलती कर भी नहीं करे भाई एक घाम कोनो 100 ठक गलती करी नहीं करे। भगवान कन्हैया के लीला अद्भुत है। अद्भुत तो भगवान कन्हैया घला है ना। तो भगवान कन्हैया ने उनको जो है सुंदर आश्वासन दिया। समय धीरे धीरे आया और ये रासु यज्ञ में रागे रासु यज्ञ में रही 100 गलती सुनिस भगवान बार बार मना करी शिशुपाल रुक जा मत दे गाली रुक जा नहीं मानिस। भगवान चक्र सुदर्शन ले निकाली सब निकाल के ओकर गर्दन लकाट दिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवता आकाश से जो है फूलों की वर्षा किए दुंदुबी नगाड़े बजने लगे शंख बजने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ए शिशुपाल को ने परीक्षित महाराज यही तो भगवान विष्णु के द्वार पाले जय और विजय। एक बार के बात है माता लक्ष्मी पहले दबात रहा है भगवान विष्णु के नरम नरम पुनिकस भगवान के शरीर रहा है। लक्ष्मी मन में सोचे कोनो दे ले मोर प्राण नाश संग कखरो लड़ाई झगड़ा हो जाई कैसन कोमल ही एक हाथ पैरा कखरो लड़ाई झगड़ा उठ गए ते कैसे करी भगवान जान रिस मन के बात ला। भगवान के थे लक्ष्मी के मन के बात ला जान के मोला लगते लक्ष्मी ला अपन ताकत दिखाई ले पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब तरी मन के आगमन कर दिस ऐस क्षीर सागर में मिलन नहीं दिस ये भगवान की लीला है। जय विजय रोक दिस
सप्तऋषि मन श्राप दी 3 जन्म तक के राक्षस हो की दुष्ट। अब ये भगवान के एक प्रेरणा है, वही रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और दंत वक्र शिशुपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओकरे उद्धार भगवान करी सभी 100 गलती क्षमा करके। अब आ जाओ सुदामा चरित्र में। सुदामा महाराज ने तैयारी करके रखे रहा हो भगवान कन्हैया। बहुत सुंदर है सुदामा महाराज के चरित्र। और सुदामा महाराज दरिद्र निरी से है ना। कतको कथाकार मन के थे कि सुदामा दरिद्र निरी से, सुदामा गरीब जरूरी से, दीन री से, दुखी री से, लेकिन काबर भगवान कन्हैया बचाए बर एक कथा हम आप ला बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, ए राजा परीक्षित के एक ब्राह्मण था सुदामा, उनके पिता का नाम था सरंगधार, माता का नाम था सत्यवती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही सुदामा महाराज है शांतिपर ऋषि के आश्रम में मित्रता कर रही सभी भगवान है। और सुदामा के गांव के नाम ऋषि अस्मावतीपुर, जिन पोरबंदर में आज के समय में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित के 10 बच्चा रही से सुदामा जी महाराज के। ये 10 बच्चा काबर रही सबे, ये 10 इंद्रियां ही उनकी 10 बच्चे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा रहस्य से भरे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही तो 10 बच्चे हैं। सुदामा गरीब क्यों हुए तो 2 अलग अलग कथा मिलती। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि महाराज शांतिपन मुनि के आश्रम में पहुंची और गुरु माता बैठी हुए थे। दुर्वासा ऋषि की, हे देवी भूख लगा थे, कुछ खाए कोई दे दे। शांतिपन ऋषि की पत्नी बैठ रहा है गुरु माता की चना रखा रही से। अब वो जाना त्री से कन्हैया और सुदामा लकड़ी लाते जंगल ले जा के काट के। अब लड़का मन बर खाए पिए बर नहीं है कुछ, समय पढ़ी तेल देहूँ तो कहीं नहीं है महाराज, याद भुला गए ओखर चना रखा रही से। माता गुरु माता के जिन्हें याद भुला गए कि इस महाराज नहीं है खाए पिए की। दुर्वासा ऋषि की थे, जब नेत्र बंद करके देखी दुर्वासा कौन है, भगवान शंकर के अवतार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्वासा वो दूरे अच्छा लगे, नजदीक में आ गए अपमान हो गए तो श्राप दे दे। गुस्सा का अवतार है। परशुराम भगवान विष्णु का अवतार और दुर्वासा भगवान शंकर के अवतार। ये दोनों हाँ थोड़ा से बात में गुस्सा है तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। एक वो कथा थी और वो कथा एक बार के बात है, अमर कृष्ण भगवान आवा थे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। ऐसा मन नहीं बने महतारी मन लाते एक सुंदर सुंदर तुम एकांकी नाटक झांकी दिखावा थे, कम से कम जयकारा जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। इसका आनंद नहीं है, राधे। इस प्रकार से भगवान कन्हैया और सुदामा महाराज के चरित्र। और हे राजा परीक्षित कहे, सुदामा महाराज गरीब था, दरिद्र नहीं था, भगवान के परम भक्त थे। ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है भिक्षाटन, भिक्षा मांगना। 5 घर ले ज्यादा सुदामा महाराज मांगे ले जाते। सब आज के समय में महाराज मन तो जाबे नहीं करे भाई, है ना। और जिन जजमान बुलाते होकर जाते गला, कुछ जजमान जो बहुत धार्मिक होते, एकादशी उपवास थे या कोई भी व्रत थे, माता बहन बना और बुलाते जाते महाराज। या तो महाराज के घर में स्वयं हम राधे थे यजमान है। अब हे राजा परीक्षित के एक समय के बात है, एक बुढ़िया माता रहे। बुढ़िया माता बहुत ही भगवान के नेक हृदय पूजा पाठ करे, सीधा सरल, और भगवान सरल इंसान न मिलते। बुढ़िया माता 7 दिन तक के भोजन नहीं कर रही सब,
कुछ अन्न मिली 16। अब पहली के समय में अन्न के बहुत कीमत रही से कतको जन यहाँ सियान बन बैठे हुई ना तेनो मन जाना तो पहले अन्न नहीं रहना तो आदमी कोहड़ा तुमा पीपर के फर बर के फर सब लखा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत भूख के दिन रहा है उस समय वैसे रहा है। तो बुढ़िया मातल अन्न मिली सुहुल ले गए चोर चोरी करके वो दुखियारी बुढ़िया श्राप दिस जेने अन्न खाई ते ना अति गरीब हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्रापितन शांतिपान ऋषि के आश्रम में गिरीश गुरु माता उठा के रख ले रही सो चनल वही श्रापित चन है। भगवान कन्हैया सुदामा महाराज लकड़ी काटे वर्गीस पानी गिरीश रुमझुम 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 ठंडा लगे चालू हो गई। सुदामा महाराज मन में सोचिस ए गुरु माता जिन चना दे है श्रापित चना है बहुत ज्ञान रही सुदामा के पास में। कथा में ध्यान दो। भगवान कन्हैया के बारे में सुदामा महाराज ने सोचा कि यह जो चना है श्रापित है गुरु मातल पता नहीं है लेकिन मोला पता है अगर चनल कहूँ कन्हैया खाई तक अति गरीब हो जाही और भगवान कन्हैया कहूँ गरीब हुई संसार में ओला अमीर बना सकत कोनो ककरो हिम्मत है। समरथ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यवान है भगवान वो कुछ कर सके लेकिन मनुष्य में कर सकती नहीं है। सुदामा महाराज की मैं भले गरीब हो जाऊं किस भगवान कन्हैया संभाल ली और अगर भगवान कन्हैया कहूँ गरीब हो जाए दुनिया मोला संभालने वाला कोनो नहीं है। वो सुदामा महाराज वो चनल अकेला खा गए। ये है सुदामा महाराज का चरित्र। अपने कन्हैया को अपने मित्र को कष्ट में नहीं डालना चाहते थे सुदामा। उनके जीवन का कष्ट वो स्वयं अपने ऊपर ले लिए। भगवान कन्हैया की धन्य है सुदामा मोर लिए का दुख तकलीफ पाए बढ़ते तैयार हो गए। जा समय आई ना तो तोर संग में अश्मावती पुरी पूरा महल बनाऊं किस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार की बात है सुदामा महाराज भगवान कन्हैया के थे। कन्हैया काय मित्र किस मैं बिकट सुने हूँ अनेक प्रकार के तो रूप है माया है कबू कबू ते यहाँ विश्व मोहनी के रूप गलत धर लेता कन्हैया के थे छोड़ना मितान कहाँ माया के चक्कर में पड़ा था। नहीं कन्हैया मोर मन है कल माया देख लेते हो किस। अभी यमुना नदी तीर में पहुँच गए परीक्षित महाराज सुदामा महाराज के थे। कन्हैया काय मितान एक कन्हा कावत हो किस जान और भाई किस भगवान कन्हैया की थेल मायल दिखा दो किस सुदामा ला। जैसे सुदामा महाराज स्नान करे बर यमुना नदी में गिस और जल में डुबकी लगे तब भगवान माया फैला दिस। का देखते जल ले जैसे निकलिस स्नान करके तो सुंदर गांव भर के मनो में खड़े रहेगा नदिया के ऊपर में यमुना नदी के। सुदामा महाराज देख के व्याकुल हो गए और सुंदर धर के ले गए गाँव में और जैसे गाँव में गिस तो हाथी माला पहना दी सोकर गला में। गांव वाले मन के थे महाराज हमार गांव का नियम है ए हाथी जन ला जय माला पहनाते तेने राजा बनते की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो सुदामा महाराज राजा बना दी सो गांव के। भगवान के माया देखा भगवान है राजा बन गए। अब ओखर सुशीला पहली पत्नी हवे चे 10 जन लड़का हवे चे ए माया मोखरऊ बर बिहाव हो गए। गांव वाले मन बर बिहाव कर दिस अब बहुत आनंद हो गए। सुदामा भर बिहावत नवा नवा होगा राजा बन गए। अब एक दिन के बाद परीक्षित महाराज समय व्यतीत हुई सोकर पत्नी मर गए। वो माया रूपी पत्नी और छोटे छोटे लड़का रहे। अब सुदामा महाराज अमूला पटक पटक के रोवाए ए लड़का मन के सेवा जतन ला कौन करी देवी तय छोड़ के चल दे देवी ऐसा नहीं करना रही सब। अब वो पटक पटक के सील रोए। गांव वाले मन के थे ए महाराज की का हो गए भैया ते एक काम कर एला छोड़ एला गांव वाले मन बना ले बो की ए लड़का ला हमन गांव वाले बना ले बो ते नहा जल्दी की। सुदामा के थे काबर भैया हमार गांव के नियम है जे राजा के पत्नी मर गए ओखर संग में चीता में वो राजा घला बैठा थन के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो सुदामा अपन पत्नी के दुख ला छोड़ दी अपने मृत्यु के दुख में रोक चालू कर दी। कैसे बता तो भैया मैं जियत मुला कैसे आगे में डाल दो कैसे जला दो। भगवान के माया है
माया जिनकी महिमा का कोई बखान ना कर पाया वही तो है माया। अरे जिनकी महिमा का कोई बखान ना कर पाया वही तो है एक माया। और इस मानव तन को पा करके या जो बन गया काया, है ना। भगवान कन्हैया के थे बहुत देर तक के माया दिखाई सुदामा महाराज अब रोए चालू कर दी परीक्षित महाराज अपने दुख में। जब एक भगवान कृष्ण के माया दूर हुई और यमुना नदी में भगवान जैन स्नान करे जात घेरा है बता के कन्हैया ला, और सुदामा महाराज जब ऐसे निकलिस ना तो देखी तो कोनो नहीं है भगवान कन्हैया भरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। सुदामा के थे जा एक रे माया एक ही एक कन्हैया की माया है। तो इस प्रकार से एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी कहे इतना गरीब हो, मैंने सुना है कि आपका एक मितान है मित्र है और ऐसे वैसे नहीं है जो 3 लोग 14 भुवन के मालिक है। एक काम करो अपन मितान में चल देते हैं कि सुदामा की देख भाई की ए मोर निजी जिंदगी है कि मैं अपन तकलीफ ला अपन मित्र में नहीं दूँ किस न मैं बांटाऊँ नहीं किस। सुशीला की थे कम से कम अपन बारे में नहीं सोचो महाराज, तो 10-10 जन छोटे छोटे लेके तेकर बारे में सोच। न तो आप मांगे जाओ, आप सिद्धांतवादी हो। ब्राह्मण के एक नियम होते 5 घर मांगे के, उहुल मांगे बोलबे तो आप नहीं जाओ। भगवान जो भी करते अच्छा करते। एक बार के बात है राजू, एक संत आ रहा है गांव में। वो संत आके सुंदर कथा सुनाइस और बोलिस कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और सही बात है, सब इंसान अपन कर्म के लखा थे। साधु बात ला सुनिस, गांव में एक उचट आदमी रहे जिन अवहेलना ज्यादा करे और प्राय प्राय सब गांव में कोई न कोई होते। वो आदमी खड़ा हुई साधु महाराज ने किस महाराज मैं नहीं खाऊं किस, कल के डेट में कल के समय में दिन भर नहीं खाऊं न रात भर नहीं खाऊं किस। साधु महाराज किस बेटा वैसन मत बोल, भगवान देखा थे ऊपर में किस, मैं प्रण करता हूँ किस। अब अगर मैं नहीं खाता किस, साधु महाराज किस जैसे हरि की इच्छा किस। अब गांव भर के सामने में बोल के वो आदमी जंगल में निकल गए। गांव में रहूं तो खाए पिए के मन लगी, चल दिस जंगल में घिस तो जाके पेड़ के ऊपर में चढ़ गए। बीच जंगल में संत महात्मा मन घुमत घुमत इस अब आके वो मेरे देखी जगह छांव है, बड़े जन पेड़ है, भोजन बना लन किस भोजन बना लिस, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बने सात्विक भोजन। अब ये जन आदमी रहा तेन ऊपर में चढ़े रहा है, जिन गांव से आ रहा है मैं आज खा भी नहीं करूँ कि अब डाकू आ गए, भोजन पानी बन के हुई भोजन ला तैयार करके हुई संत महात्मा मन डाकू हुई। संत महात्मा मन चल दी भाग के छोड़ के जगह लड़ब ले टरब बने की। अब डाकू हुई देखी भोजन बने मारे, अब आदमी ऊपर में बैठे हो गाँव का है ना। साधु मन देखी तो खाए बर तैयार हो गए। एक जन साधु रहा है, एक जन डाकू रहा है बड़े। तो सबसे बड़े डाकू की थे देखो कि हो सकत है जहर मिले हुई एल बनाए कौन है भोजन ला, आस पास ला देख लो किस। अब साधु मन तो चले गए रही से, डाकू मर रही 4 जन देखिस नजर दौड़ा के तो ऊपर में आदमी बैठे रहा है किस नीचे उतर। अब नीचे उतरिस ये भोजन ला कौन बना है किस, मैं नहीं बनाया हो किस। तो डाकू मन के थे पक्का ही बना है, ये हम देख के चढ़ गए ऊपर में। तो आदमी किस नहीं बनी बनाया हो किस, तेल खा किस, तो वो प्रतिज्ञा कर रहा है दिन भर नहीं खाओ की के। डाकू मन के तेल खा मैं नहीं खाओ किस, डाकू मन के थे जहर मिला है माँ, तलवार ला निकालिस खा नहीं तो टोटल काट देवो किस। तब मरता क्या नहीं करता डाकू मन के डर में। अब वो आदमी खाइस अब वो खर प्रण टूट गए। परीक्षित महाराज इस गांव में साधु महाराज के चरण में गिर गए। महाराज से बोले थे सही हो गए कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो सुदामा महाराज सिद्धांतवादी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता था, कभी नहीं हुए।
गरीब थे, दीन थे, दुखी थे, कष्ट में थे, लेकिन जानता था कि मेरे प्रभु एक न एक दिन आप जरूर कृपा करोगे। बहुत जिद करी सुशीला, अपन बारे में नहीं सोचस, लइका मन के बारे में सोच ले। मितान है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, 3 लोक 14 भुवन के मालिक के जा। तैयार हो गए सुदामा महाराज, राजहट, बालहट, त्रियाहट है ना, राजा खटे, राजा की बात ला नहीं मान बे, फांसी में टांग दी। छोटे छोटे लइका मन ला बाजार ले जा, मेला ले जा, ये चीज ले मतलब ले। वैसने हमार माता बहन मन कहूँ कहा तू घर में फेयर लवली नहीं है, लक्स साबुन नहीं है, निरमा नहीं है, ला थे हैसियत अनुसार। चले गए सुदामा महाराज। और जाए पहली मितान घर जाऊं तो सुशीलल के थे, कुछ जोड़ दे तो काला जोड़। परीक्षित महाराज, संसार में सब पै दे लेकिन गरीबी पे मत दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। संसार में सब पे छुप जाए लेकिन गरीब के जन छोटे से गलती नहीं होनी छुपे। गरीब के छोटे गलती 4 हाथ बढ़ा दी। अब एक सज्ञान धनवान वो बात हकत को बड़े नहीं छुपा दी, लेकिन गरीब भगवान ला नहीं भूले, भगवान ला याद रखे। तबे कहेगा भगवान, दीन दयाल विरत सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनों के ऊपर रक्षा करने वाला, गरीब के ऊपर में रक्षा करने वाला, वही तो दीन दयाल है। कुछ अनाज ले, वो अनाज है मिझरा है, मिक्स है। 5 गल्ले मांग के लाख जोड़ दी। अब सुदामा महाराज तैयार करे हो। अब सुदामा महाराज जो है जाने लगा, द्वारकापुरी के लिए निकले। सुदामा महाराज अब आओ, बोला भजन के रूप में आप ला सुनाथन 2 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए
गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। भक्त सुदामा जो है अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारकापुरी को जाने को तैयार होता है और चलते जाते हैं भगवान कृष्ण के गुण के गाते गाते। तो किसी ने पूछ लिया कि हे विप्र देवता आप कहाँ जा रहे हैं? कहता है द्वारकापुरी धाम जा रहा हूँ। कौन है द्वारकापुरी धाम में? मेरा मित्र रहता है। कौन है तुम्हारा मित्र? काली कमले वाला मेरा यार है, काली कमले वाला मेरा यार है, मेरा मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमले मेरा यार है, मेरे मोहन का दिलदार है। श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुने। आज ये मोराहार बीरा ग्राम के पावन माटी धन्य है, जो एक छोटे गरीब परिवार में डोंगर गांव क्षेत्र के परम सम्मानित विधायक, जो एक बार नहीं 3 बार ताली जोरदार स्वागत कर हुआ बोला विजय प्राप्त हो है। भैया साहू जी से निवेदन, काबर छोटे भाई है, आपसे निवेदन आप आहू महाराज के पास आशीर्वाद सम्मान स्वरूप आप आशीर्वाद ग्रहण करूँ। और साथ में मोर छोटे बहू जय श्री साहू विधायक के धर्म पत्नी, और साथ में भैया गुलाब वर्मा आपो आहू। काबर ये आज की नहीं, मोर बहुत दिन से ये भैया से मोर प्रेम है। गुलाल ताली से स्वागत। सबसे पहले हमारे विधायक महोदय महाराज जी के सम्मान कर। महाराज जी सम्मान स्वीकार करूँ और आप मोर विधायक हम जब तक करबो आशीर्वाद ये लड्डू और विजय प्राप्त हो। ये भागवत मंच ने घोषणा करत। और महाराज जी आप एक नाम महाराज इनके द्वारा हमारा सम्मानित जय श्री साहू मोर छोटे बहू ओकर आप पुष्पहार से स्वागत करूँ। और जैसे भी है आगे आ जाओ। चलो आप भैया गुलाब वर्मा जी के आप पुष्पहार से स्वागत। एक ठना मोर सम्मानित व्यक्ति बचपना के एक हमारे सोनू राम साहू जी
आप ढाबा के निवासी हैं, बड़े भैया से निवेदन, महाराज के आशीर्वाद आप प्राप्त करो। जोरदार ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, कंजूसी मत करो ना, पैसा नहीं लगे ना। भैया के स्वागत हो, तुम और बड़े भैया के। बाबूजी प्रसाद प्रसाद हाँ हो ही पास में जाए, पास में जाए वही हो क्रम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान कन्हैया से मिलने सुदामा महाराज धीरे 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 लंगड़ाते हुए चलने लगे। हे राजा परीक्षित, ना तो पाँव में पन्ही है, ना तो ठीक से कपड़ा है, कपड़ा इसे पहने हैं कि 7 जगह से फटे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कहे दीन था, गरीब था, लेकिन ब्राह्मण दरिद्र नहीं था। सुदामा ब्राह्मण नीति का नाम है, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा ब्राह्मण ने। भगवान से मिलने जब गए, थक गए, नंगे पैर कन्हैया एक जगह भगवान का नाम लेकर के बैठ गए। आदि नारायण प्रभु ने देखा कि मेरे मित्र के पैर में पन्ही तक नहीं है भगवान, नहीं उनके तन पर ठीक से कपड़ा है। भगवान कन्हैया फिर जो है अपने सुंदर वहां पर गरुड़ जी महाराज से कहा कि हे गरुड़ जी, जाओ, कहाँ पोरबंदर अस्मावत पुर में रहने वाले सुदामा ब्राह्मण सरंगधार सत्यवती के पुत्र मेरे प्रेम में मेरे घर आ रहे हैं, जाओ उनको जा कर के वहां से उठाओ और द्वारकापुरी में लाकर छोड़ देना। आओ भजन में सुने कि सुदामा महाराज भगवान कन्हैया के बीच कितना सुंदर जो है मनोरम झांकी यहाँ पर आप सबके बीच में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोली बाकी बिहारी लाल की हो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का इसके दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया। जब सुदामा द्वारकापुरी पहुंचते हैं तो वहां के द्वार पर कहते हैं कि कहाँ चला रहा है, तो सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालो, सभी ताली बजाएंगे बढ़िया। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो
कसरते हैं पगड़ी कतरते हैं जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बस एक बार मोहन बस एक बार मोहन से जाकर कह दो दिल में सखावत नसीब आ गया है दिल में सखावत नसीब आ गया है ये मेरे कन्हैया से कह दो अरे वार पालो कन्हैया से कह दो ये मेरे सखावत नसीब आ गया है ये मेरे सखावत नसीब आ गया है श्री राधे श्याम हरि बोल जब द्वार पाल ने कन्हैया से जाकर बताया कि कोई गरीब हमारे द्वार पे आया है ना तो उसके सर पर पगड़ी है ना तो उसके सर में वस्त्र है वह जितना सुनते ही कन्हैया अपने वहां से आकर करेगा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुखमणी को बहुत ही अजब हुआ रुखमणी को बहुत ही अजब ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजय आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सखावत नसीब आ गया मीठी मीठी डाली के साथ सखावत नसीब आ गया है ताली की सेवा करते हुए श्री राधे ताली में कंजूसी नहीं करना हरि बोल श्री राधे श्याम सुंदर वहां से उसको कन्हैया लाते हैं और उसको बस सिंहासन पे बैठा के कहते हैं का बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण
की जय हो। बोलो राधे। ऐसे काम नहीं बनेगा, जोर से बोलना पड़ेंगे। बोलो राधे। इस प्रकार से राजा परीक्षित के भगवान कन्हैया से मिले वह सुदामा निकल गए घर से। गरुड़ जी महाराज अपने पीठ पर चढ़ा करके उनको द्वारकापुरी के नगरी तक जो है पहुंचाया। और द्वारकापुरी में पहुंचते ही सुदामा महाराज ने सुंदर जो है द्वारपाल की समक्ष खड़े होकर के पूछा कि भैया मोला कन्हैया से मिलना है, एक कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल मन कहते थे कौनस महाराज, कहाँ लावत हस? मैं पोरबंदर अस्मावतीपुरी से आवत हूँ। किस मोर नाम है सुदामा, मोर पिताजी के नाम सरंगधार, माता के नाम सत्यवती है। ते जाके भगवान कन्हैया ला कही दे सुदामा आहे। द्वारपाल मन जय से गीस जाके कन्हैया सुंदर रुक्मणी संग में बैठे रहे। अभी देखे हो ना, बस उसने कन्हैया दौड़ी और दौड़ के जाके सुंदर होकर गला मिल के भगवान कन्हैया सुदामा ला के अपन सिंहासन में बैठा दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ से हम ला सीख मिलते कि भगवान कन्हैया उला राजा बना दी, लेकिन राजर्षि और योग ऋषि, सुदामा योग ऋषि है, राजा बनना पसंद नहीं करी। सुहा सुदामा पहली बताए ना नीति के मार्ग में चलते हुए अपने कर्म को जो है शाश्वत मानते हुए ब्राह्मण सुदामा ने उस राज्य सिंहासन को जो है त्यागा और योग ऋषि जो योग साधना है उसको अपनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुदामा के ज्ञान को बढ़ाता है, यही तो नीति है। कहा कि महाराज मैं राजा न हूं, राजा तो आपे हो, है ना। मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरा कर्म है ज्ञान बांटना। भगवान कन्हैया कहते मित्र बहुत तकलीफ में है, का बात है, बहुत दुख है, कष्ट है तुला। जब देखिस तो कैसन देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोवे। पानी पर हाथों को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। भगवान कन्हैया की थे रुक्मणी माताला, रुक्मणी देख तो सुदामा पहला कतका छाला पड़ गए, कांटा की बे जंगल झाड़ी पार करत आहे। भगवान अपन आंसू में ओखर चरण ला धोड़ रही। परीक्षित महाराज रुक्मणी माता दौड़ा दौड़ा सोन के लोटा में जल्ला थे, देखते भगवान कन्हैया अपन आंसू में धो दी। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर जो है अनेक लीला किए। सुदामा महाराज रात में भोजन के रुके, कईस महाराज मोर मितानिन कुछ भेजे हुई, मितानिन कुछ भेजे हुई आस्था। सुदामा महाराज लज्जावश भयवश वो जिन अन्न रहते लते एक बार द्वारकापुरी के राजा है, कैसे ढंग के अनाज जद हूँ वो एक प्रकार के नहीं है, 5 घर के अनाज है। शर्म भगवान कन्हैया झटक ली देखी था, जैसे एक मुट्ठी खईस है ना और खाइस उसने एक लोग के राजा बना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता लक्ष्मी की थे बस अतके कर स्वामी की सबेल दे देवे तो हमू मन कहाँ रही वो कुछ बचा ले कैसे। भगवान के कन्हैया के थे काबर रुके हुए थे, सुशील काबर रुके हुए थे। रुक्मणी मोला देवन दे देते किस, जब मैं खुश हो जाता हूँ ना तो सर्वस अपन आप लग दे देता हूँ किस मोर भक्त मन ला। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर जो है रात में विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और बुला करके कहा हे विश्वकर्मा भगवान कहे जाओ जाके मोरमितान के महल बना दे, उखर झोपड़ी लकीस। भगवान पहुंच गए रात। सुंदर सुशीला देखिए समर माता मन लाइन से आओ, ए दे आरती होई मातारी हो तूरेज मन से जल्दी जल्दी करत हूँ, लाइन से चढ़ाओ सब कोई आओ। बढ़िया मस्त आरती बाद में प्रसाद ले लो, तब जिन्हें अपन अपन घर में जाऊँ मातारी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कन्हैया भेद देश चल देश विश्वकर्मा भगवान अस्मावतीपुरी में, जैसे अस्मावतीपुरी में सुशीला घर ला महल बनाऊ की सुशीला की थे कैसे करता किस
भगवान कन्हैया का आदेश है तोर महल बनाने है झोपड़ी ला। सुशीला के देव जतका मोर यजमान के घर है कच्ची खपरा वाले ओला कौन बनाही तो ओला कैसे करो सबे घर ला बनाबे महल तब तो ते घर ला महल बना किस। तो ब्राह्मण ओ है जो अपने साथ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुर्भाग्य। सबको सुखी देखना चाहता है, सबको आनंदित देखना चाहता है, ब्राह्मण वही है। सुशीला की थे महाराज सबके गल्ला बना महल बना सब ला मोर जैसे बना तब तो काम के अब मुही भल्ला बना दे मोर यजमान कोनो गरीब रीत नहीं बने किस उखरे कृपा से मैं हाँ मोला अनाज पानी सब देते प्रेम व्यवहार सब मिलती। अब वो मन गरीब रही मैं अमीर हूँ नहीं बने की सब होना चाहिए कि इस प्रकार से जो है विश्वकर्मा भगवान ने उस समय पूरी अस्मावतीपुरी को जो है महल बना दिए। सुदामा महाराज आए देखा भगवान कन्हैया को मन ही मन में प्रणाम किए। आज की कथा यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। कल सुंदर आप मल्ला परीक्षित मोक्ष और चढ़ौतरी के कार्यक्रम रही कल सुंदर सुनाया जाए। अब एक एक करके हमार महतारी मनावो जो भी आप ला श्रद्धा भक्ति से चढ़ाना है चढ़ा सका। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चला याज्ञिक जजमान आरती के लिए तत्पर हो जाएं। सही माताएं सेनोर्ध है आरती के बाद भी चढ़ा लेंगे। बोलो राधे राधे तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे सारे कष्ट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। बोलो राधे चलो सब कोई अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। उखर बाद में जो चढ़ाना है ला के चढ़ा सकत हो हमार मैया मन सब है ना। पहली आरती में सम्मिलित हो जाओ। दिन भर कथा सुने हो। आरती के अर्थ का होते कि हे प्रभु
हमर से यदि कथा श्रवण करे में कोई त्रुटि होगी सोही, भूल होगी सोही, तोला हमला आरती के स्वरूप में लेके ये जन गलती है ओला क्षमा करिहाओ, अब अपन चरण के दास बना लो। यही भाव होते आरती है ना। तो आओ आरती में सुंदर सम्मिलित हो, ओखर बाद में जो लाए हो ला के चढ़ा सकत हो, प्रसाद ले सकत हो, ओखर बाद में फिर घर जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
साकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरकर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरकर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपनी जगह में प्रदक्षिणा कर लेंगे जजमान सहित। ओम जय दृदानि व्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणा ते खाग्वं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि कानि पदसन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम् आत्वदनं देवदनं प्रभुवन्दनं महा। आरार्तिक्यं श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोलो शीतला मैया के जय हो, प्रेम सोल भागवत महापुराण के भक्त वत्सल्य भगवान के अथ पुष्पांजलि गृहत्वा हस्तक्षत्व। याज्ञिक जजमान सहित आप सभी जो है अपने अपने हाथों में अक्षत पुष्प ले ले, और नहीं है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले। इतना ही में जो है आप लोगों को सब यहाँ से इस मंच पर जो है आप सबको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिल जाएगा। आइए 2 मिनट भगवान के लिए आप सब जो है मनोकामना के लिए आपके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। सभी लोग अक्षत पुष्प ले लेंगे। हरि ओम जजेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याययेत् स्यात् सार्वभौमः सार्वायुः आन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायात् एकिराडते। तदश्लोको विगीतो मरुतः परिमेष्ठारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवेशितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाय सभासदः। ॐ विश्वतस्योरतः विश्वतमुखो विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेवे त्वां पूजयामि जगदे
प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयाल जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास श्री वृंदावनवास। नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम कोटि कोटि शतकाम। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गना जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदं परमेश्वरः। अनेन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, जगज्जननी माता की, बोलो शीतला मैया के, बोलो बमलेश्वरी मैया के।